नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जहां पे कांग्रेस की पार्टी हो और वो राज्य फलता फूलता रहे, ये आखिर कैसे हो सकता है। जहां पे कांग्रेस की सत्ता हो वहां पे क्राइम अपहरण न हो, ये कैसे हो सकता है। और जहां पे कांग्रेस की पार्टी हो वो राज्य कर्ज में ना डूबे, ये कैसे हो सकता है। कर्ज में फिर से हिमाचल प्रदेश को लेकर के एक बड़ी खबर आ गई है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज हिमाचल सरकार को हुआ है। इस पे जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएंगे और उसके बाद ये भी बताएंगे कि 2 कांग्रेस के विधायक को निष्कासित करने की खबर आ रही है, उस विषय में भी बताएंगे। लेकिन पूरे विषय को सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो पे अंतिम तक। दोस्तों, राहुल गांधी, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब वो विवाद नहीं करते हो, उनके स्टेटमेंट विवादित न होते हो। हर रोज कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिस कारण से विवाद होना ही है। अब आप इस वीडियो में जरा देखिए कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कि सांसद हैं और संसद में किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को, जरा देखिएगा वीडियो में आपको दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी को अपने सांसदों को डिस्टर्ब करने के लिए उकसा रहे हैं। पहली बार ऐसा नेता आपने देखा होगा, लेकिन यह है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, जो कि हमेशा इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं और विवादित करतूतें इनकी होते रहती है। जब पार्लियामेंट का पहला सेशन शुरू हुआ और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना था, सबने बोला, नेता प्रतिपक्ष ने बोला, सारे पार्टियों के नेताओं ने अपना इंटरवेंशन किया, लोकसभा राज्यसभा में बहुत अच्छा से बोले, सबने अपना बात रखा। और नियम के अनुसार वो परंपरा है कि आखिर में प्रधानमंत्री उस धन्यवाद प्रस्ताव को समापन करते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री बोलना शुरू किया, राहुल गांधी जी ने अपने सांसदों को कहा कि जाओ जाओ आगे जाओ और डिस्टर्ब करो, बोलने मत दो। ये कभी भी नहीं हुआ। अनुराधा जी 1952 से लेकर के 2024 तक का इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री जी का भाषण को ऐसा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 1-2 बातों को छेड़छाड़ करते हैं या ब्लॉक करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं, ये हो सकता है। पूरा भाषण को ही डिस्टर्ब करना, बोलने नहीं देना। अब देश का प्रधानमंत्री को ही नहीं बोलने देंगे तो संसदीय जो परंपरा है उसको कितना आघात पहुंचता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। अब आप ये एक वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगा जिसमें कि किरेन रिजिजू ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी मैच्योर नहीं है और नरेंद्र मोदी जी ने जो बालक बुद्धि कहा राहुल गांधी को, वो सच में बालक बुद्धि है, मैच्योर नेता नहीं है। जरा आप इस वीडियो में देखिए। वो इसलिए कि हम समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कैसे हो और नेता प्रतिपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाए, ये हमारा अपेक्षा है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मिस इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का, ये तो एक तरीके से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का मजाक है, ये तो तौहीन है। अब कैसे कह सकते हैं? कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है क्या मिस इंडिया? तो इस तरह का जो बातें करते हुए नेता प्रतिपक्ष, तो मुझे अफसोस होता है। फिर मुझे ख्याल आता है कि ये तो बाल बुद्धि हो सकता है जो ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे बातें बोल सकता है। एक जो मंजे हुए मैच्योर्ड लीडर ऐसे बातें कभी नहीं करेंगे। अब इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि किरेन रिजिजू ये भी कहते हैं कि मोदी जी कोई प्रेशर में काम नहीं करते हैं, वो जनता के लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब कांग्रेस की पार्टी होती है वहां पे प्रेशर ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो राहुल गांधी की सत्ता जहां पे भी है वो प्रेशर में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी से दोस्तों 2 बड़ी खबर आ रही है। पहली तो ये कि कांग्रेस के 2 विधायक को निष्कासित कर दिया गया और यह कहा गया कि आरोप लगाए गए कि क्रॉस वोटिंग की वजह से 2 विधायकों को निष्कासित किया है। अब नाना पटोले हो या फिर कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, ये सब लोग करते क्या हैं? ये सब करते यही है, अपने पार्टी के तमाम लीडरों को किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं
और जब इनकी पार्टी इनके हिसाब से काम नहीं करती है, जब भ्रष्टाचार की सीमा को पार नहीं करती है कि भाई तू भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, तू इस स्टेट में है, राज्य में है, तेरी सत्ता है, तू क्यों नहीं कर रहा है, तो ये लोग करते क्या है कि उस नेता को निष्कासित कर देते हैं। पिछले बार बहुत सारे नेताओं ने यह आरोप लगाया था। अब दोस्तों बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और यह आरोप लगाया है दिवालियापन को लेकर के कि राज्य में, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू पूरी तरीके से जो हालात है, ऐसी हालात आ गई है जिससे कि 87,000 करोड़ कर्ज हिमाचल प्रदेश को तो पिछले साल ही था, लेकिन इस बार जो नियति और जो इन लोगों की करतूतें हैं, फ्री बीज की वजह से, फ्री की रेवरी बांटने की वजह से हिमाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज होने के आसार दिख रहे हैं। और यह गलती किसकी है? यह गलती सुक्खू और राहुल गांधी दोनों की वजह से ये सब तमाम गलतियां हो रही हैं। लेकिन इस पे राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, इस पे सुक्खू ने भी कुछ नहीं बोला। ताज्जुब इस बात का है कि सुक्खू और इनके मंत्री, सांसद, ये सब लोग कहते क्या है कि हम 2 महीने तक पेमेंट नहीं लेंगे, आपके 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे आप, तो इसका मतलब क्या कि जो हिमाचल प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो अभी हो रहा है, क्या यह खत्म हो जाएगा? यह आज तक की रिपोर्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आज तक ने यह खबर चलाई कि फ्री की रेवड़ी बांटने की वजह से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट उमड़ रही है। लेकिन इस विषय में ना अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई स्टेटमेंट आया है, न राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आया है। आखिर यह स्टेटमेंट देंगे कब? सोनिया गांधी, पवन खेरा, ये तमाम लोग आखिर इस विषय में कुछ बोलते क्यों नहीं है? सवाल अभी भी वही है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से सिर्फ आप स्टेटमेंट चाहते हैं, हर एक मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, हर मुद्दों पे जवाब चाहते हैं, लेकिन जब आपके राज्य में जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो आपके मुंह क्यों सिल जाते हैं राहुल गांधी जी? इसका जवाब आप देंगे जनता को? अब ये पोस्ट आप देखिए दोस्तों, ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाला गया, और इस पोस्ट में क्या लिखा गया है कि भूलना मत हरियाणा, अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसान आंदोलन के समय ट्रैक्टर जो खालिस्तानी लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे थे, कितनी सारी जो वहां पे स्थिति खराब हो गई थी और कितने दंगे हुए थे, उनके लिए कांटे बिछाए गए। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है। जम्मू कश्मीर में भी एक्टिव है, भले इनका कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक्टिव हैं। चलिए, लेकिन जिस तरीके से ये हरियाणा की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इनके ऊपर भी नजर डालते हैं कि ये कितने दूध के धुले हैं। दोस्तों, ये फोटो 1 जनवरी 2024 की है और ये लेटेस्ट फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ये फोटो देखिए। अडानी से तेलंगाना के सीएम कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी मुलाकात कर रहे हैं। अभी यहीं पे नहीं, अभी आगे भी देखिए, जो मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं, ये करण अडानी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर रहे हैं। 3 जनवरी 2024 की ये फोटो है। तो सवाल मेरा ये है कि जब इनको अपने फायदे होते हैं, जहां पे इनकी सत्ता होती है, उस वक्त मोदी अडानी बिल्कुल अच्छे लगने लगते हैं। जब इनको फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है तो उस वक्त मोदी, अडानी, अंबानी सब अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन जहां पर इनको राजनीति की रोटियां सेकनी होती है, वहां पर ये सीधा टारगेट करने लगते हैं बीजेपी को, अमित शाह जी, मोदी जी को, अडानी को। ये पोस्ट देखिए, और अगर आप ये पोस्ट नहीं देख पा रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से देखिएगा। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो देखिए क्या हालत थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितनी बुरी स्थिति थी, क्या ऐसे हालात थे जो आप देख करके ताजुब हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश अभी कंगाल है दोस्तों, लेकिन क्यों कंगाल है? इनकी फ्री बीज की वजह से, राहुल गांधी की खटाखट वाली नियति से। राहुल गांधी ने खटाखट वाली योजना लॉन्च तो करी, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि ये लोकसभा चुनाव हार गए। यूपी से लेकर के तमाम जगहों पे खटाखट की नियति अपना दी, चुनाव में पैसे पूरी तरीके से छींट दिए। आज हालात ये हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात है, जो स्थिति है, इस पे कांग्रेस पार्टी की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है।
राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी की जो ये नियति है, हिमाचल प्रदेश में जो जनता जो सजा भुगत रही है, इसका जवाब आप राहुल गांधी देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इस विषय में ये कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, उसमें अव्वल है। अब इन तमाम चीजों में ये फोटो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, इस पर भी अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप देख सकते हैं 7 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी इसका जिम्मेदारी लेगी? ये कहते हैं कि भारत देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जहां पे आपकी सत्ता है वहां की क्या हालात है, क्या राहुल गांधी जी इस पर कुछ जनता को बताना चाहेंगे आप? अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के उनके साथियों के 834 करोड़ रुपए की जब्ती हो गई है। इस विषय में कुछ नहीं कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आता है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेरा इस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे।